देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसमें कि हमारी दो मेजर ग्लैंड्स हैं, एक है लीवर और दूसरी है पैनक्रियाज। देखिए लीवर और पैनक्रियाज कैसे इनका अरेंजमेंट होता है और कैसे इनका सिक्रीशन हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। देखिए लीवर हमारी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है ह्यूमन में और उसके दो लोब हैं, एक हमारा राइट लोब है और दूसरा स्मॉल लोब लेफ्ट लोब। और हमें पता है कि लीवर की जो सेल्स होती है हेपेटोसाइट्स होती है, लीवर हेपेटोसाइट्स का बना होता है। तो ये राइट और लेफ्ट लोब यहाँ पर ये हेपेटोसाइट्स बाइल बनाती है और ये बाइल जो राइट लोब है उस राइट लोब से एक डक्ट एराइज होगी और लेफ्ट लोब से एक डक्ट एराइज होगी, यानी राइट और लेफ्ट डक्ट रेस्पेक्टिवली अपने लोब से बाइल के सिक्रीशन को कलेक्ट करती है। राइट और लेफ्ट कलेक्ट करने के बाद ये एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती है, यानी बाइल फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट में आ जाता है और कॉमन हिपैटिक डक्ट फिर एक हमारा जो राइट लोब है उसमें एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर का काम है कि जो ये बाइल सिक्रेट कर रहे हैं उस बाइल को कलेक्ट करना, ताकि जब भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल सिक्रीशन की रिक्वायरमेंट हो तभी यहाँ से बाइल सिक्रीशन गॉल ब्लैडर से आपका रिलीज हो जाए और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करे। तो इसकी जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलके बनाती है फिर हमारा कॉमन बाइल डक्ट। ये हमारी कौन सी होगी? सिस्टिक डक्ट। और ये किसकी डक्ट है? गॉल ब्लैडर की। तो गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट एराइज होती है और वो कॉमन हिपैटिक डक्ट से मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। फिर ये कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाजिक डक्ट से ये कंबाइन हो जाती है और बनाती है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाज हमारी दूसरी ग्लैंड है मेजर और ये स्टमक के पीछे प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर रीजन में और लेटरल साइड में, पोस्टीरियर लेटरल साइड में। और इसका काम है कि ये पैनक्रियाटिक जूस बनाती है और ये पैनक्रियाटिक जूस फिर यहाँ से मूव करता हुआ इसकी डक्ट में किसकी डक्ट से मिल जाता है? कॉमन बाइल डक्ट से, और फिर बनाते हैं कॉमन हमारी हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। देखिए यहाँ पर जो कॉमन बाइल डक्ट है उसके एंड पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। नॉर्मली जब हम फूड नहीं इंटेक कर रहे होते हैं, यानी फूड का डाइजेशन नहीं हो रहा होता, उस टाइम पर ये जो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन है ये क्लोज होता है। तो जो भी हमारा सबसे पहले बाइल बन रहा है वो बाइल किस में आएगा? कॉमन बाइल डक्ट में, और कॉमन बाइल डक्ट में आके ये इकट्ठा होता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जब हम फूड नहीं इंटेक कर रहे होते तब की बात कर रहा हूँ, और क्योंकि जो आपका बाइल है वो कंटिन्यूअस सिक्रीशन होता है, तो ये बाइल यहाँ पर इस कॉमन हिपैटिक डक्ट में इकट्ठा होने के बाद ये बैक फ्लो करता है और बैक फ्लो करके सिस्टिक डक्ट में जाके ये फिर गॉल ब्लैडर में एक्यूमुलेट हो जाता है। यानी जो बाइल है वो कंटिन्यूअस सिक्रीशन है और वो कंटिन्यूअस सिक्रीशन पहले कॉमन बाइल डक्ट में जाता है, क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट के एंड पर जो स्फिंक्टर है वो क्लोज है। तो क्लोज होने की वजह से वहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट में बाइल इकट्ठा होता रहेगा और फिर वो बैक फ्लो करके गॉल ब्लैडर में जाएगा। तो गॉल ब्लैडर एक पार्टिकुलर ऑर्गन है जो बाइल को कंसंट्रेट करता है और स्टोर करता है।
ताकि जब हमें नीड हो तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करके इसको रिलीज कर दे सिस्टिक डक्ट में और फिर आ जाए कॉमन बाइल डक्ट में, और कॉमन बाइल डक्ट से कहाँ पर जाए, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट में। तो यहाँ पर जो हमारा मेजर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है कि जो आपका लीवर का सिक्रीशन है बाइल और पैनक्रियाज का जो सिक्रीशन है वो दोनों कहाँ पर ओपन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। ये ड्यूडेनम पार्ट है, और ड्यूडेनम में क्योंकि आपका फूड आता है स्टमक से, तो इनका सिक्रीशन यहाँ पर आकर डाइजेशन में हेल्प करता है। जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज एक हमारी मिक्स ग्लैंड है, यानी उसमें दोनों पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट एंजाइम सिक्रीट करता है और वो मेजर पार्ट है। यहाँ पर जो पैनक्रियाज है वो स्मॉल स्मॉल ग्लैंड्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिन्हें हम बोलते हैं एसिनी। तो एसिनी का एक डक्ट पार्ट होता है, ये डक्ट पार्ट है और ये ग्लैंड पार्ट है। यानी जो पैनक्रियाज है वो स्मॉल स्मॉल यूनिट में डिवाइड होती है, उन स्मॉल स्मॉल यूनिट को हम बोलते हैं एसिनी। और इस एसिनी के दो पार्ट है, एक है डक्ट पार्ट और एक है ग्लैंड पार्ट। तो ग्लैंड पार्ट एंजाइम सिक्रीशन करती है और डक्ट पार्ट सोडियम बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ग्लैंड जो पार्ट है एसिनी, ये आपका बनाता है एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है। तो पैनक्रियाज का सिक्रीशन और बाइल सिक्रीशन दोनों कहाँ पर आ जाएंगे, ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में आने के बाद ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा पूरा अरेंजमेंट हमने देखा कि कैसे आपका लीवर और पैनक्रियाज अरेंज होता है, कैसे उनसे स्ट्रक्चर अराइज होती है, कैसे बाइल आपका ड्यूडेनम में जाता है और कैसे पैनक्रियाज का सिक्रीशन ड्यूडेनम में जाता है। क्योंकि ड्यूडेनम इन दोनों की कॉमन साइट है जहाँ पर इनके जो सिक्रीशन है उसका एक्शन होगा। पैनक्रियाज के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, पैनक्रियाज अपना सिक्रीशन देता है ड्यूडेनम में, जहाँ पर वो डाइजेशन में हेल्प करता है। ऐसे ही लीवर अपना सिक्रीशन देता है, जो कि आपका कहाँ पर जाता है, ड्यूडेनम में। तो ये हमारा अरेंजमेंट है किसका, लीवर का और पैनक्रियाज का। अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे, आगे कंसीडर करेंगे कि लीवर का स्ट्रक्चर कैसी है, वो कैसे, कौन से सेल्स वहाँ पर बाइल बनाती है, या पैनक्रियाटिक सिक्रीशन में हमारा कौन कौन से एंजाइम है। ठीक है।